अस्सलाम वालेकुम। एक ना कॉन्सेप्ट बड़ा आजकल हर बंदे के दिमाग में चल रहा है कि भाई प्रॉपर्टी बहुत नीचे जा रही है, दिन ब दिन नीचे जा रही है, तो मतलब प्रॉपर्टी परचेज़ ना करें और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। दो तीन चीज़ें ऐसे में जा रहा था तो मेरे जहन में आई, तो मैंने कहा आपके साथ में शेयर कर लूँ ताकि आपका भी अगर इससे फ़ायदा होता है तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। पहली बात तो ये कि मार्केट में दो तरह के बायर होते हैं। एक वो बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, एक वो बंदा जिसने घर बनाना होता है। अब अगर इन्वेस्टर ये कहता है कि भाई अभी प्रॉपर्टी परचेज ना करो, इसमें रोलिंग उस तरह से नहीं है, ये चीज़ है, तो समझ में आता है कि भाई वो कहता है कि मुझे इंस्टेंट जो है वो प्रॉफिट चाहिए, मैं अभी प्रॉपर्टी लूँ, अभी बेचूँ और उसके ऊपर अभी प्रॉफिट कमा लूँ। अब जो दूसरा बंदा है जो मेरी तरह सुनी सुनाई बात के ऊपर, जिसकी साथी कोई रिसर्च नहीं होती है और वो सिर्फ इस वजह से प्रॉपर्टी नहीं ले रहा होता कि उसके साथ बैठा हुआ अमजद अकरम या कोई भी बंदा जो उसके साथ चाय पी रहा है, जिस बंदे को प्रॉपर्टी की कुछ भी नहीं पता और वो उसको सिर्फ ये कह देता है कि भाई प्रॉपर्टी बहुत डाउन है इसलिए घर परचेज ना करो और ये ना करो और वो ना करो, तो वो उसकी बातों में, सुनी सुनाई बातों में आता है और वो कहता है कि ठीक है मैंने फैसला कर लिया और मैं प्रॉपर्टी नहीं लूंगा, और उसका जाती कोई रिसर्च या जाती कोई एनालिसिस नहीं होते इस चीज़ के ऊपर कि प्रॉपर्टी खरीदी जाए या प्रॉपर्टी ना खरीदी जाए। वो प्रॉपर्टी को इस वजह से रोक देता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि जो होता है इन्वेस्टर, उसको तो समझ में आती है कि उसने रोलिंग के लिए प्रॉपर्टी लेनी, वो कारोबार कर रहा है। कारोबार आप कोई भी कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी का है, वो गोली टाफी का है, वो सब्जी फ्रूट का है, वो गाड़ियों का है, वो बिजनेस किसी भी चीज से रिलेट करता है, उसकी समझ में आती है कि उसको मार्केट के लिहाज से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज सिर्फ इसलिए परचेज कर रहे हैं कि आपने जाती इस्तेमाल में लेके आनी है और उसको आपने इसलिए परचेज करना है कि आप उसके ऊपर रहना कर सकें या आप उसको यूटिलाइज कर सकें, तो उसके लिए जो चीज होती है वो ये होती है कि हुकूमत कोई भी आ जाए, रुपया डॉलर कहीं भी चला जाए, आपने जब अपनी जाती इस्तेमाल के लिए चीज परचेज करनी है और आपका पर्पस सिर्फ ये है कि आप अपने आप को किसी बेहतर इन्वायरमेंट की तरफ लेके जाएं, तो उसका मौजूदा मार्केट के ऊपर इंपैक्ट नहीं होता। सवाल पैदा ये होता है कि आप एक 2 बेड के अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आपके पास तकरीबन करोड़ रुपया सेव हो गया जो आपने जमा पूंजी से किया है या आपने किसी कारोबार से किया है या किसी भी तरीके से किया है, और आपके पास आपका जो फ्लैट है वो 50 लाख का है और आप ये चाहते हैं कि यार मैं इसको फ्लैट को मेरी जरूरत के मुताबिक कम पड़ रहा है और मैं इसको बड़े की तरफ लेके जाऊं, तो तब आप ये करते हैं कि तब आप किसी ऐसी सोसाइटी की तरफ मूव करते हैं जो एक नहायत ही मुनासिब और नहायत ही माकूल हो, जिसमें आपके बच्चों की परवरिश और आपके बच्चों को जो इन्वायरमेंट मिल रहा हो वो एक साजगार इन्वायरमेंट हो और आपके बच्चों को तरबियत में वो एक बेहतर किरदार अदा कर रहा हो। तो फिर आपको मेरे ख्याल में चीजें मैटर नहीं करती कि आप किस तरफ जाएं, किस सूरत को अपनाएं या क्या करें। तब आपको जो चीज मैटर करती है वो ये करती है कि आप जो मौजूदा सिचुएशन है उससे फायदा उठाएं और एक माकूल चीज परचेज करें जो आपके बजट में भी हो और आपके लिए मुनासिब भी हो। आप एक चीज बताएं कि जब ब्रेड महंगी होती है तो आप एक बेसिक नीड है, आपकी ब्रेड रोटी आपकी बेसिक नीड है, आप महंगी ब्रेड इसलिए परचेज करते हैं कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन आप एक घर जब आपने मूव करना है और आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है और आपने सिर्फ मूव करना है घर को इसलिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं या तो आपकी वो नीड पूरी नहीं कर रहा या वो आपके लिए मौजू नहीं है या फिर आप ऑलरेडी किसी रेंट के घर पे रह रहे हैं, तो फिर आपको ये चीजें सारी आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं करती हैं। लिहाजा सुनी सुनाई बातों के ऊपर या लोगों के जो क्या सराहियां उनके ऊपर ध्यान छोड़ें और वो फैसला करें जो आपके लिए फायदेमंद है, और हमेशा रिसर्च करके चीजों को प्रोसीड करें, बजाय इसके कि आप एक ऐसे बंदे की बात में आके वो फैसला नहीं कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है। देखें, घर आपकी बेसिक नीड है, हुकूमत कोई भी रहे, यहाँ पे अल्लाह माफ करे आके आपका इंग्लैंड दोबारा आके बैठ जाए, इंडिया का कब्जा हो जाए, XYZ का कब्जा हो जाए, वो एक अलग चीजें हैं, लेकिन जो घर है वो आपकी बेसिक नीड है, आप उसके बिना नहीं रह सकते और आपका गुजारा नहीं है। आपका खाना पीना, आपका कपड़े पहनना, आपकी रिहाइश, ये 3 आपकी बेसिक नेसेसरीज हैं। आप अपने बजट में रहते हुए, हाँ एक अगर आपका बजट नहीं है तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपका बजट है तो आप अपने बजट में रहते हुए अपनी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए वो फैसला करें जो आपके लिए फायदेमंद हो। क्योंकि जब एंड यूजर की इन्वॉल्वमेंट किसी भी जगह पे होती है तो वहां पे रेट्स भी कंट्रोल्ड होते हैं, प्राइसेस भी नीचे नहीं जाती हैं और वहां पे आपको चीज मिलती भी नहीं है। अब वो टाइम है कि एज अ एंड यूजर आप एक बेहतरीन लोकेशन का घर जो है माकूल प्राइस के ऊपर परचेज करें और उसको यूटिलाइज करें। आप पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी की तरफ चले जाएं, वहां पे जब आपको कंट्रोल रेट्स मिलते हैं वो सिर्फ इस वजह से मिलते हैं कि वहां पे सेल के लिए चीजें होती नहीं है और वहां पे प्राइसेस जो इंक्रीज हो रही है वो ग्रेजुअली इंक्रीज ही हो रही है, चाहे मार्केट कैसी भी हो। क्योंकि जब मार्केट में डिमांड ही डिमांड होती है और सप्लाई नहीं होती तो ऑटोमेटिकली रेट्स बढ़ते हैं।
ये वीडियो एक आप कह सकते हैं कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है, आपके लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो ज़रूर इसको सुनिएगा, और अगर आपको कोई भी कंसर्न हो प्रॉपर्टी के रिलेटेड तो आप हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। हमारी टीम आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।